हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, राइट। ट्रेडिंग की दुनिया में कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हम ट्रेड ना करें या तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। आपको पता होगा कि ट्रेडिंग के लिए कई तरह की स्ट्रेटजीज, एनालिसिस या टूल्स बिल्ड की जाती है, जिसके बेसिस पे ट्रेड प्लान्स किए जाते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। पर आपको ये भी पता होगा कि कोई भी स्ट्रेटजी एनालिसिस 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती है। इसका मतलब है कि यदि हमारी एनालिसिस रॉन्ग होती है तो हमें अपने कैपिटल का कुछ परसेंट मार्केट को देना होता है, ठीक है। पर यदि हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो ये छोटा सा हिस्सा है कैपिटल का, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा हो जाता है, या कभी कभी तो पूरा 100% कैपिटल मार्केट को देना पड़ जाता है, जिसके कारण हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें नेक्स्ट ट्रेड के लिए अगेन फंड अरेंज करना पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के लिए हम कुछ रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स के बारे में जानेंगे, कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, और हम किस तरह से अपनी पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और अपना एंट्री स्टॉप लॉस के बीच में टारगेट, अपना जो लॉस है उसको सेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम चार्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं 3 तरह के इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। आज की जो ये स्ट्रेटजी है, ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बात करेंगे हम लोग, और साथ ही यहाँ पर हम पाइथन के जरिए जो पिछले वीडियोस में हम राइटर्स के बिल्डअप और ओवाई के बिल्डअप और कवरिंग की बात की थी, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक सिंपल सा वीवेप इंडिकेटर लिया हुआ है, ठीक है, जो कि वॉल्यूम और प्राइस के बेसिस पर क्रिएट किया जाता है। और ये वीवेप इंडिकेटर ये हमें सिर्फ ये हमको सिर्फ फ्यूचर या फिर ऑप्शन के चार्ट में मिल सकता है। वीवेप का इंडिकेटर हमको इंडेक्स में नहीं मिलता, क्योंकि उसमें ट्रेड नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता, राइट। हमको इसके एफएनओ सेगमेंट्स में ही मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दोस्तों हमने सेकंड जो इंडिकेटर यूज़ किया, ये हमने किया हुआ है सुपर ट्रेंड, जिसकी सेटिंग आप देख सकते हो 10 एंड मल्टीप्लाई, इसका जो फैक्टर है 1.7 का लिया है। यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हैं, 10 एंड 2 का ले सकते हैं। इससे दोस्तों जो कुछ फॉल्स सिग्नल होते हैं काफ़ी हद तक रेक्टिफाई हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पर 10 और 1.7 का ही मैं सेटिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं राइटर्स की व्यू को भी देखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप चाहो तो 10 एंड 2 का भी सुपर ट्रेंड में सेटिंग कर सकते हैं, ओके। और साथ ही यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है, इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे कितने वॉल्यूम पे खरीदी बिक्री का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हम कल की बात कर रहे हैं, फ्राइडे जो मार्केट अपना इंडेक्स का चल रहा था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 13 दिसंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्केट में काफ़ी अच्छा वेरियस मूवमेंट हुआ था और मार्केट काफ़ी डाउन चला गया था, ठीक है। अगर हम इसके वाई की राइटर्स के व्यू को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो कंटिन्यू यहाँ पर जो कॉल के राइटर्स इन्होंने अपना पोजीशन कंटिन्यू इंक्रीज करते चले गए थे, और साथ ही इसके बेसिस पे मार्केट आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी डाउन साइड मार्केट जो है सीधा गिरता चला गया था, ओके। तब यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम मार्केट के बुल की बात करते हैं तो बुल कंडीशन में दोस्तों हमारा एक ही व्यू होता है कि हमारा जो प्राइस है ये सुपर ट्रेंड और वीवेप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही हमारे जो चार्ट जो होता है, मतलब अपना कॉल एंड पुट की बात करें तो जो कॉल के चार्ट में भी जो हमारा प्राइस है वो वीवेप एंड सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए और पुट में जस्ट अपोजिट होना चाहिए होता है। ये बुल की बात हो रही है और बियरिश में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट हो रही थी, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड के नीचे हमारा ये सारे चार्ट्स, अपने जो कैंडल्स के जो प्राइस थी ये सुपर ट्रेंड के नीचे थी, ठीक है, अपना मेन इंडेक्स में। इसके बाद फ्यूचर में भी ये वीवेप एंड सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही थी, और साथ ही हमारा जो कॉल का प्रीमियम है इसमें भी इसके बॉटम में था, और पुट में देख सकते हो ये इसके अप साइड था, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा सिग्नल मिल सकता था पुट साइड में। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो वेट, यहाँ पर कंटिन्यू आप देख सकते हो कि कॉल के राइटर्स अपनी पोजीशन इंक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा हम ट्रेड बना सकते थे। तो ट्रेड का तरीका है दोस्तों कि पहले के कुछ कैंडल्स को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो हम लगभग 10 बजे के आसपास से ट्रेड में अगर हमें बैठना चाहिए, तो अगर हम देखते हैं तो जैसे ये 10 बजे का कैंडल है, अगर हम 10 बजे की कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये प्राइस में स्लाइटली ये इंक्रीमेंट होने की कोशिश कर रहा था, बट ये सुपर ट्रेंड के नीचे ही रहा। और इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों जस्ट इसके अगला जो कैंडल था ये है हमारी 10:05। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसने जो ये साइड वे काफ़ी देर तक जो ये लगभग 6-7 कैंडल जो साइड वे की तरह ट्रीट किया, उन सबको ये ब्रेक करते हुए बॉटम क्लोज किया। काफ़ी बड़ी वॉल्यूम थी, ठीक है, काफ़ी बड़ी कैंडल थी। और साथ ही हमको ये हमारे फ्यूचर के चार्ट में भी आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी बड़ी इसकी कैंडल दिख रही है, जो इसके साइड वे को पूरा कंप्लीटली इसका जो लो लेवल था उसको इसने ब्रेक करते हुए ब्रेक डाउन किया नीचे की ओर।
अब इस कंडीशन में दोस्तों इसका जो प्रीमियम का था वैल्यू देख सकते हैं, ये हमारा 24,380 का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 24,380 है तो 24,350 का मैं इस समय एट द मनी का मैं कॉल एंड पुट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉल हो गया, वेट। इसके बाद हम यहाँ पर पुट का ले लेते हैं 24,350 का, वेट, ठीक है। ये 24,350 का हमने पुट ले लिया, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों हमको ट्रेड किस तरह से प्लान करना था, जैसे कि इस वाले कैंडल में 10:05 पे है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग में हमको क्या मिला था, वेट। इसको जरा मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं, वेट। ये वाली देखिए यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआत से ही शॉर्ट्स कंटिन्यू क्रिएट होते जा रहे थे, मतलब कॉल राइटर्स अपने आप की पोजीशन इंक्रीज करते जा रहे थे। और 10:05 में देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये 10 बजे के आसपास में आप देखेंगे तो पुट के राइटर्स ने स्लाइटली अपने पोजीशन इंक्रीज किया था, राइट। मतलब कि वो थोड़ा सा मार्केट को बुल करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट उसके बाद दोस्तों 10:05 में फिर से कॉल के राइटर्स हावी हुए और उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना पोजीशन इंक्रीज कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं पुट के राइटर्स ने पोजीशन अपना कवरिंग किया था, ओके। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमको बेयरिश सिग्नल मिल चुका था, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये प्राइस जो ये भी सुपर ट्रेंड के नीचे है, यहाँ फ्यूचर में भी ये वीवेप है सुपर ट्रेंड के नीचे, और ये फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब कि इसमें किसी तरह की अपने को बॉटम साइड से कोई बायर्स इसको पुश करके ऊपर की ओर नहीं कर रहा था, कंप्लीटली फुल बॉडी था, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो ट्रेड हम किस तरह से प्लान करते हैं, मतलब कि दोस्तों ये वाली जो है देखिए हमारा जो इंडेक्स में गिरावट है, ठीक है, हमारी मेन इंडेक्स में फुल बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई है, हमारी फ्यूचर में भी हुई है, कॉल में भी हुई है, ठीक है, यही वाली सेम कैंडल है। तो इसका मतलब हमको पुट में एक अच्छी बाइंग का सिग्नल मिल रहा है पुट में, तो हमारी एंट्री होती इस वाली कैंडल की क्लोजिंग मतलब 157 पे हमारी एंट्री होती, या 158 बोल सकते हैं, 158 में हमारी एंट्री होती। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ये सुपर ट्रेंड का जो ये आप लेवल देख रहे हैं इसके नीचे, मतलब 132 है तो हम 130 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ के लिए मैं एक पोजीशन साइजिंग का, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने बोला कि हम एक पोजीशन साइजिंग करते हैं, मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कि जैसे कि मैं सपोज कीजिए हमारे पास हम कुछ कैपिटल लेके चलते हैं, जैसे अप्रॉक्स मैं 1 लाख का कैपिटल ले रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं 1% का रिस्क लेता हूँ, ओके। और इसकी लॉट साइज है 25 का। इसका मतलब दोस्तों कि मेरे पास एक लाख है, इसका मतलब हम क्या क्या सोच समझ सकते हैं। पहला तरीका या तो हम फुल कैपिटल यूज़ करें, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम कुछ एक रिस्पेक्टेड, जैसे कि हमेशा कुछ लोग होते हैं जो 100 क्वांटिटीज या 200 की ही हमेशा लेते हैं ट्रेड, ठीक है, चाहे उसमें हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है इससे मतलब नहीं। हमारा कई लोग होते हैं जो एंट्री लिया और स्टॉप लॉस सेट करके रखते हैं कि 3,000 या 4,000 होगा तभी हम निकल जाएंगे, लॉस होगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है। तीसरा तरीका होता है कि दोस्तों हम एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में अपना लॉस ही डिसाइड कर ले कि हम यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, सपोज कीजिए ये हमारी एंट्री हो रही है, वेट Alt+H करके मैं यहाँ पर दबा एंट्री हॉरिजॉन्टल लाइन देन Alt+H, ओके। तो पहला तरीका है कि हम यहाँ पर अपना एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में अपना रिस्क को सेट कर दे कि हमारे इतने के बीच में हमारा ये जो 2 लाइंस बने हैं इसके बीच में हमारे सिर्फ हमारे कैपिटल का इतना % ही लूज होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको नहीं देना है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1% का रिस्क लिया, ठीक है। अब हमारी एंट्री हमने बोला था 158 का है, तो मैं यहाँ पर 158 लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस जैसे 130 कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं 130 कर लेता हूँ। और जैसे कि हम अभी बायर्स का व्यू के बेसिस पे काम करें तो मैं बायर्स का बटन प्रेस करता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमको 1 लॉट में लेना है, क्वांटिटी 25 की रहेगी। हमारा रिस्क पर ट्रेड 1,000 रुपये का है, मतलब हमारे पास 1 लाख रुपए है जिसमें से सिर्फ हम 1% लूज कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमको अपने इस पूरे कैपिटल 1 लाख को जीरो करने के लिए हमको 100 बार ट्रेड्स करने होंगे, राइट। मतलब 100 बार हम ट्रेड्स करेंगे तब जाकर के हमारी 1 लाख जीरो होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेडेड कैपिटल कितना यूज़ करेंगे, सिर्फ 3,950 यूज़ कर रहे हैं। हम पूरा 100% कैपिटल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 3,950 ले रहे हैं। और जो कैलकुलेटेड रिस्क होगा वो हमारा 700 होगा, जो कि रिस्क पर ट्रेड हमारा 1,000 है, उससे अंडर आएगा, ओके। और यहाँ पर जो हम ये इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट, ओके। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हमको हमारा पहला टारगेट होगा 186 का, सेकंड टारगेट होगा 240 का, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो पहला टारगेट तो हमको इसी वाले कैंडल से मिल जाता 190, एंड देन अगर हम नेक्स्ट कैंडल बैठते हो तो देख सकते हैं इस नेक्स्ट कैंडल में लगभग 236 तक ये चला गया है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। यहाँ पर मैं 1 लॉट लिख देता हूँ क्योंकि हम एक ही लॉट पर ट्रेड कर रहे हैं और एग्जिट प्राइस
जैसे सपोज कीजिए मैं लिख लेता हूँ 230 का, ओके 230 मैं करता हूँ। तो जब हम इस PNL बटन को प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा 1 का रिस्क था, 2.57 का हमको रिवार्ड मिला है। हमारा जो रिटर्न था कैपिटल पे मतलब ट्रेडेड कैपिटल वो 45% का है। इसका मतलब हमने जो 3900 के आसपास जो ट्रेड लगा रहे हैं उस 3950 पे हम 45% का रिटर्न्स निकाल रहे हैं। 72 पॉइंट मार्केट से कैप्चर करें और हमारा जो PNL है वो 1800 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। हमारा रिस्क था 700 का बट हमने रिवार्ड लिया 1800 का। काफ़ी दिलचस्प हो जाती है, राइट। और इसके बेसिस पे दोस्तों अब देखिए हमारे जो 100 ट्रेड्स हैं वो अब 102 ट्रेड्स हो गए। मतलब अब हम यहाँ पर दोस्तों एक सेकंड सिग्नल पे चलते हैं जो कि है 11:10। 11:10 में देख सकते हैं दोस्तों प्राइस ने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसी समय में हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर पे भी मिल रहा है। तो चलिए पहले हम इसका एट द मनी ले लेते हैं। यह है 24,276, मतलब 24,250 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेट 24,250 ये हो गया हमारा कॉल का। यहाँ पर कॉल के चार्ट हमने लगा दिया और यहाँ पर हम लगा देते हैं 24,250 ये हमारा पुट का चार्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम अपना चार्ट्स भी लगा रखा है कॉल एंड पुट का। अब चलिए मैं माउस कर्सर को 11:10 वाली कैंडल पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे हमको बुल का सिग्नल मिला, फ्यूचर में भी मिला और अगर आप देखेंगे तो कॉल में भी हमको बुल का सिग्नल मिल रहा है। प्राइस वीवैप एंड सुपर ट्रेंड दोनों के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और सेम इसी जगह पे आप अगर पुट की बात करेंगे तो पुट में भी हमको सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया बट वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हुआ। और इसी तरह से हमारा जो फ्यूचर का चार्ट है इसने भी वीवैप के नीचे वीवैप के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो हमारे पास तरीका है कि यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है तो या तो हम इसी जगह पे ट्रेड प्लान कर लें, मतलब कि हम यहाँ पर 207 रुपये पे खरीदी करके अपना जो स्टॉप लॉस है वो 174 कर लें, पहला तरीका है, ठीक है। या तो फिर हम वीवैप का वेट करें, मतलब कि प्राइस जब इस वीवैप के ऊपर जा करके क्लोज हो तब हम ट्रेड प्लान करें, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस 11:10 पे जो राइटर्स है उन्होंने क्या किया था। तो वेट हम चलते हैं अपने OI चेंज की बार चार्ट में। तो चलिए 11:10 का कैंडल देख लेते हैं, वेट। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 11:10 में आप देख रहे होंगे तो लगभग 4167900 इतने कॉल के राइटर्स ने पोजीशन कवरिंग किया था, मतलब वो पोजीशन क्लोज करके निकल रहे हैं मार्केट से। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट नजर आया था, ओके। तो इसका मतलब कि जो कॉल के राइटर्स इधर प्रॉफिट बनाए वो हो सकता है कि आने वाले समय में पोजीशन वो क्लोज करते चले जाते। तो पहला तरीका था कि हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते, मान लीजिए हमारी ट्रेड की प्लान होती 230 रुपये की खरीदी और 177 के आसपास की हमारा स्टॉप लॉस होता, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हम वीवैप के ऊपर क्लोजिंग का वेट करते। तो जैसे ही ये वाली कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हुई थी, राइट, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर भी जो पुट का प्रीमियम ये वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर बार बार जो मार्केट को जो डाउन करना चाह रहे थे, मतलब कॉल के राइटर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को और डाउन किया जाए बट कॉल के राइटर्स डाउन नहीं कर पाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने पोजिशन कट किया, ठीक है। ये वाली हो गई 11:30। उसके बाद फिर से इन्होंने डाउन करने की कोशिश किया बट वीवैप से सपोर्ट मिला। और उसके बाद अगर फाइनल देखेंगे तो 11:40 पे ऊपर अच्छी खासी इन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था, ठीक है। ये फ्यूचर की चार्ट कर सकते हैं। और तो इसका मतलब है कि दोस्तों पहला तरीका तो था कि हम इस जगह पे ट्रेड प्लान करते, ठीक है, मतलब कि 240 रुपये की पिक खरीदी और इस वीवैप के आसपास स्टॉप लॉस लगा लेते या इस वाली कैंडल के नीचे। या तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम ये वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ, ये नीचे वीवैप के नीचे आने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, अगेन ऊपर आया, मतलब ये वाली कैंडल। तो हमारा सबसे प्रॉपर तरीका, अगर हम वीवैप को भी अपने सिग्नल में इंक्लूड करते हैं दोस्तों, तो हमेशा वीवैप को हमेशा ही हमको देखना पड़ेगा, ओके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर खरीदे थे 254 की खरीदी होती है और ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे हमारा 214 का स्टॉप लॉस होता। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हमारा आराम से 1:2 हमको मिल चुका होता, ओके। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका हो जाता है, ठीक है। अब यदि हम चलें स्टॉक की बात करते हैं तो दोस्तों स्टॉक में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ या स्विंग ट्रेडिंग की। जैसे दोस्तों हमको यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ ही कर रहा हूँ, सिंपल से इंडिकेटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको एक सिग्नल मिला था, ये मिला था 150 रुपये के आसपास पे। तो हमारी जो एंट्री होती है 150 की एंट्री होती है, यहाँ पर हम 139 का स्टॉप लॉस ले लेते। तो चलो यहाँ पर हमको क्या सिग्नल मिलता है इसको भी देख लेते हैं, वेट। यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है इसका हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं, वेट।
जैसे दोस्तों ये हमारी 1 लाख की कैपिटल है, हम यहाँ पर सपोज कीजिए 1,000 का ही रिस्क लेना है, तो स्टॉक में दोस्तों आपको हमें यहाँ पे 1 लिखना होता है, क्योंकि यहाँ देखिए इन्होंने बोला हुआ है फॉर क्वांटिटी एंड स्टॉक, यहाँ पे लॉट साइज 1, क्योंकि दोस्तों स्टॉक तो हम एक भी ले सकते हैं, एक क्वांटिटी का भी ले सकते हैं, राइट। तो इसको 1 कर दिया। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमारा जो खरीदी होगी ये होगी हमारी 150 की खरीदी होगी, स्टॉप लॉस होगा हमारा 139 का। तो चलिए मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ और ये हो गया हमारा 139। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ट्रेडेड कैपिटल 13,500 रुपये है, 990 रुपये का रिस्क रहेगा। ओके, तो ये हमको कितने लॉट्स या क्वांटिटी बोला जाए तो दोनों एक ही हो जाते हैं, मतलब 90 की क्वांटिटी हमको लेनी पड़ेगी मार्केट से। तो चलिए मैं इस बटन को प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं 90। ओके, तो यहाँ पर हमने 90 लिख दिया। तो पहला टारगेट होगा दोस्तों 161 का, दूसरा टारगेट होगा 172 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको, यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों तो आराम से इसने लगभग 165 के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर हमको 165 के आसपास अगर हम एग्जिट भी होते तो आराम से 1:1 मिल गया होता, और 990 में हम लोग 1350 का प्रॉफिट हम लोग रिवार्ड कर लिए होते। 1 का रिस्क 1.36 का रिवार्ड, और ROI की बात करें तो 10% का हमारा काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया होता। तो ये स्टॉक की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम पे हमने लिया हुआ है, मतलब कि जैसे ये हमारा है 27 नवंबर, तो 27 नवंबर को 3:20 के आसपास पे यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती थी, तो उसके बाद हम उस तरह से अपने ट्रेड को देख सकते थे। ओके, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको बाइंग का सिग्नल मिला, जैसे 5 जुलाई है। तो यहाँ पर अगर हम 187 पे खरीदारी करते और हमारे स्टॉप लॉस होता 174, तो यहाँ पर तो आराम से हमको 1:2 मिल गया होता। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन है इसके बेसिस पे दोस्तों हम काफ़ी अच्छे तरीके से, ये एक तरह का कैलकुलेटर है जिसके बेसिस पे हम पोजीशन साइजिंग के थ्रू अपना रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है। हमने कैपिटल दिया, उस कैपिटल का कितना रिस्क लेना है वो हमने दिया। यहाँ पर अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो उनका जो भी रिस्पेक्टेड लॉट साइज है वो हम दे सकते हैं। फिर एंट्री स्टॉप लॉस, ये जैसे हमने अपना जो मेन है ये तो 1 टाइम रहता है, तो इसको आपने एंट्री किया और यहाँ पे ये एरो का सिंबल है, इसके थ्रू उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पर एंट्री स्टॉप लॉस दे करके बायर्स का व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम बायर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम सेलर्स की बात करते हैं तो उसका भी हम देख लेते हैं वेट। और दोस्तों यहाँ पर चलिए पहले सेलर्स का व्यू देख लेते हैं। तो चलिए मैं पहले चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं सेलर्स की ही बात कर रहा था, सपोज कीजिए सेलर की जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू यहाँ बुल हो रहा है, ठीक है। तो जो मार्केट के बुल के जो राइटर्स होते हैं, मतलब जो पुट के राइटर्स होते हैं वो बुल करने की बात करते हैं, तो ये पुट के राइटर्स की बात हो रही है। तो पुट के राइटर्स सपोज कीजिए 167 पे खरीदारी करते हैं और उनका स्टॉप लॉस होता सपोज कीजिए इसी कैंडल कर लेते हैं 192। तो चलिए यहाँ पर इनका व्यू देख लेते हैं। वेट, यहाँ पे मुझे 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने 25 कर दिया। इसमें हमने बोला था कि हम 167, ठीक है, 167। एंड इनका जो स्टॉप लॉस होगा, इनका स्टॉप लॉस होगा 192। ओके, तो मैं 192 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेलर्स का व्यू। ओके, अब सेलर्स के इस वाले बटन को हम प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों इनका 1000 का रिस्क है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद 625, मतलब सेलर्स का जो लॉस होगा वो सिर्फ 625 का होगा मार्केट में। ओके, और इनका जो कैपिटल होगा वो 4775 का होगा। अब चलिए देखते हैं, ये लगभग काफ़ी बॉटम जाते हुए देख सकते हैं, ये लगभग 76 के आसपास गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 76 में इनको क्या प्रॉफिट आता है। ये एरो का बटन प्रेस करके हम इसको ओपन कर लेते हैं और इनका 1 लॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 लॉट एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। 1 लॉट के बाद यहाँ पर अगर इनका जो रिस्क है 74 का है, तो 74 करते हैं, तो मैं इस कोड को जैसे ही रन करता हूं तो देख सकते हैं 2325 का इनको प्रॉफिट आ गया होता, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेडेड कैपिटल इतना दिख रहा है, बट आपको पता ही होगा सेलर्स के लिए काफ़ी बड़ी मार्जिन्स होती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ट्रेडर अगर यहाँ पर हम लोग बायर्स के लिए 3000 दे रहे हैं, तो ट्रेडर्स जो सेलर है उनके लिए लगभग 60-70 हज़ार या 1 लाख भी लग सकता है, क्योंकि उनकी मार्जिन की ट्रेडिंग जो कैपिटल उनका जो मार्जिन होता है सेलर्स का वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को हम ऐसा बायर्स के व्यू के हिसाब से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे बायर्स की बात करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर बात करें 205 की, जैसे यहाँ पे 205 हो गया, और स्टॉप लॉस की बात करें जैसे 176 का है, तो मैं 176 कर देता हूँ, ठीक है। अब बायर्स की व्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 725 का लॉस होगा, ठीक है। हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस है, इसके बीच में हमने पोजीशन साइजिंग कर दिया, मतलब मार्केट कुछ भी हो जाए हमारा 725 से 1 रुपया भी लॉस ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारी एंट्री स्टॉप लॉस जो हमने सेट कर दिया तो 725 का ही हमारा लॉस होगा। अब यदि हम देखेंगे तो पहला टारगेट 234, दूसरा टारगेट 263 है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो दोस्तों पहला यहाँ 2-3 कैंडल में ही हमको 1:1 तो आराम से मिल गया होता है, और 1:2 की बात करें तो ये वाली जो कैंडल है 11:55
50 मिनट पे यहाँ तक हमको आराम से 1:2 मिल गया होता। और यदि हमारी किस्मत अच्छी है और हम मार्केट में बैठ गए काफ़ी देर तक, तो लगभग 398 के आसपास की भी अगर हम बात करते हैं वन लॉट के पीछे 398, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको मिल चुका होता है। ठीक है, ये बायर्स रिव्यू की बात कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन से दोस्तों हम एक तरह का पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। रिमेंबर दोस्तों, ये एप्लीकेशन सिर्फ कैलकुलेटर है। हमारी जो खरीदी बिक्री करनी है वो तो हमको इस बायर्स के ही टर्मिनल में करना होता है, सॉरी ब्रोकर्स के ही टर्मिनल में खरीदी बिक्री करना होता है। यहाँ पर दोस्तों बस ये एक तरह का कैलकुलेटर है जिसकी वजह से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं प्ले स्टोर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।